1000 पार कर गई कि नहीं कर गई? जो हमारे किसान भाई हैं, खाद तो मिली नहीं, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी मिली नहीं। इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना, इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों ने जहां पर मैनिफेस्टो में ये कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी, तो न केवल भर्ती निकालेंगे फौज की, पुलिस की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है, 69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले उस दिशा में भी समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ भाप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव जहां साइकिल का है वहीं आपके छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे? और मुझे खुशी है इस बात की, जहां से चुनाव शुरू हुआ था, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। और जिस समय मऊ में पहला कार्यक्रम हुआ था ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, दूसरा हमारा उससे पहले कार्यक्रम संजय चौहान जी के साथ हुआ, याद होगा उस समय कहा था कि ये समर्थन ऐसा मिल रहा है कि बीजेपी जिस दरवाजे से आई है उसी दरवाजे को भी बंद करने का काम गठबंधन के दल करेंगे। बताओ आज लग रहा कि नहीं लग रहा कि दरवाजा बंद हो गया? इसलिए आपसे अपील करता हुआ याद रखना ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी, हत्या की और आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ पवन कश्यप भी बैठे हैं मंच पर। ये वो नौजवान है जिसका भाई पत्रकार था और जिस समय वो वहां पर मौके पे था, मौके पे उसकी जान चली गई पत्रकार भाई की। मैं इस मौके पर मैं पवन के साथ साथ ये जो पवन दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जिनके भाई की जान, याद कीजिए, लखीमपुर में गई थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं पवन
और तमाम अपने किसान भाइयों को इस मन से कह सकता हूं, समाजवादी सरकार आने वाली है, इस परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ हमारे किसानों की जान गई है, उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी और गठबंधन के लोग करेंगे। इधर तो बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे? ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थीं, हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे? जिस समय सरकार मदद करती मजदूर भाइयों की, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, ये बीजेपी को तो नहीं भूल जाओगे? इन्हें साफ करोगे? ये डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये अगर इस बार आ गए, अभी तो 100 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल, अगर कहीं दोबारा आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान?